नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी प्राचीन कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो एक बहुत ही सीधे साधे काम के बारे में है। एक ऐसा काम जिसमें कहते हैं कि भाग्य को भी बदलने की ताकत होती है। और ये कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। वो कौन सा सबसे शक्तिशाली तोहफा है जो कोई इंसान किसी को दे सकता है? देखिए, यही वो सवाल था जो एक बार देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा था। और इसी एक सवाल ने एक ऐसे कहानी को जन्म दिया जो किस्मत, नेकी और एक छोटे से काम की जबरदस्त ताकत के बारे में है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है देवलोक से, जहां देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से एक सवाल करती हैं और विष्णु उस सवाल के जवाब में एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई की ओर ले जाएगी। असल में लक्ष्मी ये समझना चाहती थीं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी नेकी आखिर है क्या? और इसी एक सवाल का जवाब देने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें एक पूरी की पूरी कहानी सुनाई। तो विष्णु एक बहुत ही गुणी और शक्तिशाली राजा की कहानी शुरू करते हैं। एक ऐसा राजा जिसे उसकी प्रजा बहुत प्यार करती थी। उसका राज्य खूबसूरत था, समृद्ध था, पर राजा के मन में एक बहुत गहरा दुख था। राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और इसी वजह से उसकी प्रजा के कुछ लोग इसे एक अपशगुन की तरह देखते थे। सोचिए, एक सुबह एक महिला ने राजा से क्या कहा। उसने कहा, सुबह सुबह आपका चेहरा देख लें तो दिन खराब हो जाता है क्योंकि आप संतानहीन हैं। ये शब्द राजा के दिल में तीर की तरह चुभ गए और उनका जो निजी दुख था अब वो एक वारिस को पाने की एक सार्वजनिक खोज में बदल गया। अब हताश होकर राजा और रानी जंगल में रहने वाले एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि के पास मदद के लिए पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी शायद कोई चमत्कार हो जाए। ऋषि ने अपने ज्ञान से राजा का पिछला जन्म देखा और बताया कि राजा का ये दुख असल में उनके पिछले जन्म में किए गए किसी काम का ही नतीजा है। मतलब उनके आज के दुख की जड़ उन्हीं के अतीत के कर्मों में थी। अच्छा, अब यहां कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। ऋषि ने एक रास्ता तो दिखाया, लेकिन वो एक बहुत ही भयानक और अटल शर्त के साथ आया। एक ऐसा चुनाव जो राजा के लिए नामुमकिन था। वरदान ये था कि उन्हें एक गुणी बेटा मिलेगा, पर शर्त ये थी कि वो बेटा अपने 20वें जन्मदिन पर मर जाएगा। खैर, राजा ने वरदान स्वीकार कर लिया और शौर्यवीर नाम के एक बेटे का जन्म हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो राजा ने उसका विवाह पड़ोसी राज्य की एक राजकुमारी से तय कर दिया। और ये राजकुमारी एक असाधारण चरित्र की महिला थी। अब ये जो राजकुमारी थीं, उनका एक बहुत ही खास नियम था, एक ऐसा प्रण जो वो रोज निभाती थीं बिना एक भी दिन चूके। और उन्हें ये पता भी नहीं था कि उनका ये छोटा सा काम कितनी बड़ी चीज को बदलने वाला है। उनका प्रण था कि वो तब तक खाना नहीं खाएंगी जब तक किसी भूखे को खाना ना खिला दें। और इसी अन्नदान के आसपास उनकी पूरी दिनचर्या घूमती थी। जैसे जैसे शौर्यवीर का 20वां जन्मदिन पास आ रहा था, राजा और रानी दुख में डूबते जा रहे थे। पर उन्होंने उस भविष्यवाणी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहते थे कि महल पर कोई उदासी की छाया पड़े, क्योंकि वो मनहूस दिन अब बहुत करीब था। और फिर राजकुमार के उस आखिरी दिन कुछ ऐसी घटनाएं होनी शुरू हुईं जो देखने में तो बिल्कुल अलग अलग लग रही थीं। और इसकी शुरुआत हुई एक गरीब ब्राह्मण की जरूरत से। तो यहां से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। अब देखिए कि कैसे एक छोटी सी नेकी ने पूरी कायनात को हरकत मिला दिया। सबसे पहले एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी के लिए भोजन मांगने आता है, जो भूख से तड़प रही थी। राजकुमारी उसकी हालत देखती हैं और जो भोजन उन्होंने अपने पति राजकुमार शौर्यवीर के लिए बनाया था वो उस ब्राह्मण को दे देती हैं। वो भोजन ब्राह्मण की बेटी तक पहुंचता है और जैसे ही उसकी जान बचती है वो दिल से एक दुआ देती है, जिसने भी ये भोजन भेजा है उसका पति लंबी उम्र पाए। और जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, उसी पल राजकुमार की रक्षा के लिए 2 देवदूत प्रकट हो जाते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे किस्मत और एक दुआ आमने सामने आ खड़ी हुईं। सुबह राजकुमारी ने भोजन दान किया। दोपहर तक भविष्यवाणी के हिसाब से यमदूत राजकुमार की आत्मा लेने पहुंच गए, लेकिन वहां देवदूतों ने उनका रास्ता रोक दिया। बात इतनी बढ़ गई कि आखिर में इस झगड़े को सुलझाने के लिए खुद मृत्यु के देवता यमराज को आना पड़ा। देवदूतों ने एक बहुत ही बड़ा, एक मौलिक ब्रह्मांडीय नियम सामने रखा। उन्होंने कहा, एक सच्ची दुआ में उतनी ही ताकत होती है जितनी एक श्राप में। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।
उन्होंने यमराज के सामने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कर्म का नियम सबसे ऊपर है और उस दुआ ने राजकुमार की किस्मत में एक नया पहलू जोड़ दिया है। चूंकि राजकुमारी के दान ने एक जान बचाई थी, इसलिए उस जान के बदले मिली दुआ का सम्मान करना ही होगा। और उस एक दुआ का सम्मान करते हुए यमराज ने राजकुमार की उम्र 20 साल से बढ़ाकर पूरे 100 साल कर दी। तो अब कहानी वापस वहीं पहुंचती है, विष्णु और लक्ष्मी के पास, जहां इस पूरे घटनाक्रम ने लक्ष्मी के सवाल का एक साफ और सीधा जवाब दे दिया था। विष्णु उस सिद्धांत के बारे में बताते हैं जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, अन्नदान, यानी किसी भी भूखे को भोजन कराने का काम, जिसे पुण्य के सबसे ऊंचे रूपों में से एक माना जाता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा और शानदार संदेश है। भगवान विष्णु कहते हैं, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना ही सबसे बड़ा दान है और इसका पुण्य बड़े बड़े यज्ञों के बराबर होता है। मतलब किसी भूखे को भोजन कराने का एक साधारण सा काम इतना शक्तिशाली है कि वो किस्मत को भी बदल सकता है। तो ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस दुनिया में जहां इतनी बड़ी बड़ी और जटिल समस्याएं हैं, हमारी नेकी के, हमारी दया के छोटे छोटे कामों का वो कौन सा अनदेखा असर है जिसे हम देख नहीं पाते। ये उस शक्ति के बारे में है जो हम सभी के पास है, दुनिया को उन तरीकों से प्रभावित करने की शक्ति जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से समझ भी ना पाएं।